आदाब। फिल्मों की जादुई दुनिया, इस सिलसिले में हमने अलग अलग एपिसोड में फिल्मों के अलग अलग पहलुओं पर बात की है। जी हाँ, दरअसल फिल्म प्रोडक्शन या फिल्म निर्माण के कई अलग अलग दायरे होते हैं। फिल्मों में कौन से किरदार काम करेंगे, यानी कहानी में जो किरदार है उसके लिए एक्टर कौन से होंगे, तो उनका सवाल आता है। और एक ख़ास उसके बाद जो डायरेक्शन और प्रोडक्शन, ये सब मसले तो है ही, लेकिन साथ ही फिल्मों में गीतों को देने का भी रिवाज है। सलाम-ए हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। तो फिल्म के लिए गीत कौन लिखेगा, इसका भी सवाल आता है। तुम्ही निगाहों की जुस्तजू हो, तुम्ही ख्यालों का मुद्दा हो, तुम्ही मेरे वास्ते सनम हो, तुम्ही मेरे वास्ते खुदा हो, मेरी परस्तिश की लाज रख लो, मेरी इबादत कबूल। लेकिन फिल्मों में एक पहलू है जिसमें भाषा या ज़बान का प्रयोग होता है। जी हाँ, ज़बान का इस्तेमाल होता है। अमित जी, अगर आप जिंदगी से शायरी, कला, संगीत निकाल दें तो जिंदगी में जीने लायक रह क्या जाएगा? गुजार सकेंगे ऐसी बेमतलब, रूखी और वीरान जिंदगी? गुजार सकेंगे क्या मिसेस पूजा खन्ना, गुजार रहा हूं, और यकीन के साथ कह सकता हूं इतनी बेमतलब की जिंदगी नहीं। हमने सुना है कि हर शायर की जिंदगी में कोई ना कोई लड़की होती है जिसके कारण वो शायरी शुरू करता है या छोड़ देता है। आज इस मौके पर अपनी को नज़म सुनाए। और आप जानते हैं, हमारे बम्बई में जो फिल्में बन रही हैं, जिन्हें हम हिंदी फिल्मों का सर्टिफिकेट दिया जाता है, उनमें दरअसल उर्दू ज़्यादा इस्तेमाल होती है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। लेकिन उर्दू अदब या उर्दू लिटरेचर में उर्दू गज़ल के अलावा शायरी की जितनी भी असनाफ हैं या सिन्फ होती है, या हिंदी में जिन्हें हम प्रारूप कह सकते हैं, वो सब नज़म कहलाती हैं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। दरअसल उर्दू अदब का जो हिस्सा जो प्रोज से अलग हटकर होता है, नस्र से अलग हटकर होता है, वो नज़म कहलाता है। लेकिन उर्दू शायरी में जो गज़ल से हटकर शायरी की जाती है, उसे भी नज़म कहा गया है। ऐसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। अब ये नज़म कई तरह की हैं और इन नज़मों को भी फिल्मों में खूब इस्तेमाल किया गया है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा नस्ला कुचला,
जब जी चाहा धुतकार दिया। तो आइए हम नज़्म को समझने की कोशिश करें। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से। गज़ल से हटकर जो शायरी है उसे नज़्म के दायरे में लिखा गया है या कहा गया है। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। तो हम बात कर रहे हैं नज़्म को समझने के लिए जो शायरी के वो रूप या प्रारूप या फॉर्मेट जो कि गज़ल के दायरे में नहीं आते हैं उनको हम नज़्म कह सकते हैं। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न ज़ाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से, चलो एक बार फिर से। फिल्मों की जादुई दुनिया। आज के इस एपिसोड में हम फिल्मी ज़बान के उस पहलू की बात कर रहे हैं जो कि गानों के लिए इस्तेमाल होती है। जी हाँ, और ये जिक्र हम कर चुके हैं कि फिल्मी गीतों में आम तरीक़े से उर्दू ज़बान का इस्तेमाल हुआ है। ये कूचे ये नीलाम घर दिल कशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। आज के इस एपिसोड में दरअसल हम फिल्मी गीतों में उर्दू नज़मों का भी इस्तेमाल हुआ है, हम इस बात का जिक्र करने जा रहे हैं। ये पुरपेच गलियां, ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की झनकार, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। लेकिन नज़्म को समझने के लिए पहले उर्दू गज़ल को समझना ज़रूरी है, तो क्यों ना हम अपने उस पिछले एपिसोड की बात कर ले जिसमें हमने उर्दू गज़ल को समझाया था। तो उस एपिसोड का कुछ हिस्सा हम आपके लिए यहाँ जोड़ रहे हैं। गज़ल का हर शेर 2 लाइनों पर होता है। इन लाइनों को हम मिसरा बोलते हैं, यानी मिसरे। 2 मिसरों से एक शेर बन जाता है और गज़ल का हर शेर के मायने और उसका सब्जेक्ट जुदा हो सकता है, यानी अलग अलग हो सकता है। न मिलता हम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, अगर दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाते। अब गज़ल की पहचान कैसे बनती है? तो गज़ल में जो पहला शेर होता है उसकी खूबी होती है कि उसमें दोनों लाइनें यानी दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। छलके तेरी आँखों से शराब और ज़ियादा, खिलते रहे होंठों के गुलाब और ज़ियादा। गज़ल के ख़ास मिजाज का ये शेर है, इसमें 2 लाइनें यानी 2 मिसरे इस्तेमाल हुए हैं और उन मिसरों में काफिया भी आया है, रदीफ भी आया है, यानी दोनों मिसरों में वही काफिया और रदीफ आया है। काफिया हम समझना चाहेंगे। दरअसल काफिया को हम हिंदी में तुकबंदी भी कह सकते हैं, यानी वो आवाज़ें जो कि एक ही तरह की आवाज़ें बनती हों। आपने गौर किया होगा शराब और गुलाब ये हम काफिया लफ्ज़ हैं, यानी एक ही तरह की आवाज़ निकाल रहे हैं। अब बहुत आसान है, काफिया के आगे जितने भी लफ्ज़ रह जाएं, चाहे वो एक लफ्ज़ हो या ज़्यादा लफ्ज़ हो, वो सब रदीफ कहलाते हैं।
तो इस गज़ल के अब हम अगले शेर सुने। सिर्फ हम एक बात आपसे छोटी सी वाज़ेह करना चाहेंगे, स्पष्ट करना चाहेंगे कि अब गज़ल के जो अशार आएंगे, यानी शेर का प्लूरल है, जो शेर आएंगे उसके सिर्फ दूसरे मिसरे में काफिया होगा, यानी उसी से मिलता जुलता साउंड होगा, और उसके आगे वही रदीफ होगी जो कि पहले मतले में आ चुकी हैं। आप सही समझे? जी हाँ, और ज़्यादा ज़रूर आएगा, और उससे पहले शराब और गुलाब का कोई काफिया होगा। क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, धड़के है दिले खाना खराब और ज़ियादा। जी, तो ये है उर्दू गज़ल। अब उर्दू नज़्म की अगर हम बात करें तो उर्दू शायरी का वो हिस्सा जो कि गज़ल की फॉर्म में या गज़ल के फॉर्मेट में या गज़ल के प्रारूप में नहीं होता है, वो दरअसल नज़्म के दायरे में आता है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा नस्ला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। आपने नज़्म के इस हिस्से को सुनकर महसूस किया होगा, दरअसल ये मुसलसल कही हुई शायरी का वो हिस्सा होता है जिसमें एक ही मौजू पर आम तरीक़े से बात होती है। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, ये वो बेइज्जत चीज है जो बट जाती है इज्जतदारों में, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। साहिर लुधियानवी ने ही बरसात की रात फिल्म के लिए एक और ख़ूबसूरत नज़्म लिखी जिसे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। नज़्म कुछ इस तरह शुरू होती है। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर। नज़्म का अगला हिस्सा जो बंद के रूप में हमारे सामने आता है वो कुछ इस तरह आगे बढ़ता है। हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की रात, जिंदगी भर। तो आइए अब नज़्म के फॉर्मेट को या प्रारूप को हम समझने की कोशिश करें। दरअसल नज़्म में आम तरीक़े से काफ़िए और रदीफ़ की वो बंदिश नहीं है। अच्छा, नज़्म में हम कितने भी मिसरों का एक बंद बना सकते हैं, लेकिन हमें नज़्म के मुखड़े के रूप में एक मिसरा या दो मिसरे रखने होते हैं और उससे नज़्म का सिलसिला शुरू हो जाता है। मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है, मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। अब मिसाल के तौर पर शायर की इस नज़्म का बंद कुछ इस तरह है। मेरे दिल की, मेरे जज्बात की कीमत क्या है, उलझे उलझे से ख्यालात की कीमत क्या है, मैंने क्यों प्यार किया, तुमने ना क्यों प्यार किया, इन परेशान सवालात की कीमत क्या है। हालांकि शायर की ये नज़्म दो आवाज़ों में रिकॉर्ड हुई है,
सुधा मल्होत्रा के साथ मुकेश की आवाज़ भी शामिल की गई है। भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं कुछ और भी है। नज़्म का जो बंद मुकेश की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया वो इस तरह रहा। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको, मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको। और जब फिल्मों में शायर की नज़मों की हम बात कर रहे हैं तो साहब सही बात तो ये है कि शायर ने बहुत ही कई खूबसूरत नज़में फिल्मों को दी हैं। अब हम मिसाल के तौर पर फिल्म कभी कभी के लिए शायर की लिखी हुई ये नज़्म जिसका उन्वान ही हम कभी कभी रख सकते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। शकील बदायूनी ने घराना फिल्म के लिए भी एक खूबसूरत नज़्म लिखी। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। जी हाँ, जिसमें हुस्न की खूबसूरती का जिक्र है। तू है ऐसी कली जो गुलशन में साथ अपने बहार लाई हो। तू है ऐसी किरण जो रात ढले चांदनी में नहा के आई हो। यानी एक ही मौजू पर लिखे गए वो अशार जो सिलसिलेवार हमारे सामने आगे बढ़ते हैं। ये तेरा नूर ये तेरे जलवे, जिस तरह चांद हो सितारों में। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तो नज़्म के फॉर्मेट को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक मिसरा या दो मिसरों से नज़्म का उन्वान तय हो जाता है या नज़्म का मौजू तय हो जाता है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। वो ऐसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। और उसके बाद बंद के सिलसिले में नज़्म आगे बढ़ती है। इस बंद में 3 मिसरे या 4 मिसरे या और भी ज़्यादा मिसरे हो सकते हैं। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। फिल्मों की जादुई दुनिया। आज के इस एपिसोड में हम फिल्मों में उर्दू नज़्मों की बात कर रहे हैं। प्यार कोई भूल
हमने ये जानने की कोशिश की कि किस तरीक़े से फ़िल्मों में ज़बान की अहमियत है, फ़िल्मी गीतों में ज़बान की अहमियत है अगर गीत को हमें रचना है, लिखना है। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। और उसमें ख़ास तरीक़े से उर्दू नज़में भी लिखी गई हैं, रखी गई हैं और पसंद की गई हैं। धड़कते हैं दिल कितनी आज़ादियों से, बहुत मिलते जुलते हैं इन वादियों से, मोहब्बत की रंगीन पनाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए। उम्मीद है कि ये एपिसोड से हमको उर्दू नज़्म को समझने में मदद मिली होगी। फ़िल्मों की जादुई दुनिया के अगले किसी एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।